नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो लाते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। विपुल मजूमदार हैं, bmazumdar.com के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता है और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहां पर आज दबाव दिख रहा है। MCX पर गोल्ड 51,300 रुपए के नीचे आ गया है। चांदी की बात करें तो 55,000 के आसपास आ गई है। क्रूड यहां पर भी ग्लोबल मंदी का डर हावी है। ब्रेंट $95 तक अब फिसल कर आ चुका है। कॉपर चीन में मांग बढ़ने का अनुमान, 675 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा कम सप्लाई और निचले स्तरों पर खरीदारी से आज हल्की तेजी दिख रही है। 970 रुपए के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉटन जहां पर 41,500 रुपए के आसपास अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है, वहीं 51,000 के आसपास अब पहुंच चुका है अगस्त का वायदा, जिसकी जो सीजन एंड का कॉन्ट्रैक्ट है। हल्दी की बात करें तो यहां पर बेहतर बुआई के आंकड़े और भाव यहां पर 7,260 के आसपास फिसल गया है। करीब करीब 1% की गिरावट है। जीरे में भी करीब करीब 1% की गिरावट है। 24,700 रुपए के नीचे भाव आ चुका है NCDX पर। धनिया 1.25% कमजोर यहां पर भी कारोबार हो रहा है। 11,500 रुपए के नीचे धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड की, जो 2022-23 की दूसरी सीरीज में आज गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका है। और ये सीरीज 26 अगस्त तक आपको खरीदने का मौका है और 30 अगस्त को ये बॉन्ड आपको जारी किए जाएंगे। भाव है 5,197 रुपए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 50 रुपए का और भी डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट पर भाव होगा 5,147 रुपए प्रति ग्राम। लेकिन क्या आपको इस बार के गोल्ड बॉन्ड में खरीदना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, प्राइसिंग के लिहाज से इस बार का बॉन्ड आपको कैसा लग रहा है? गोल्ड सिल्वर के रेशियो के हिसाब से तो चांदी ज्यादा बेहतर दिख रही है, लेकिन आप बॉन्ड खरीदार को क्या सलाह देंगे? क्या इस बार सब्सक्राइब करें? देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की खासियत ये है कि इसमें आपको 2.5% हर साल ब्याज मिलता है। आपको इसके रिडम्पशन, यदि आप मैच्योरिटी पीरियड पे इसको रिडीम करें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको GST भी नहीं लगता है। तो ये जो सारी तमाम चीजें हैं, ये बॉन्ड की तरफ किसी भी इन्वेस्टर को आकर्षित करती है। और जहां तक आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए, यदि आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो जो सोना है वो सोना 4,600 रुपए वाला सोना आज लगभग 51,000 रुपए। तो सोने में पिछले 10 साल में 20 साल में आप देखेंगे कि 10 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यदि इसको हम फ्यूचर में देखें तो ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि क्या अगले 20 साल में इतना सोना बढ़ सकता है। लेकिन एक आप लंबी अवधि का मान के अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, तो इससे बेहतरीन कोई निवेश हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में आप निवेश करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए सर, ये गोल्ड बॉन्ड के बाद अब बात कर लेते हैं सिल्वर को लेकर। गोल्ड सिल्वर रेशियो 93 के आसपास आ गया है, जो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चांदी की तरफ ज़्यादा रुझान है कि अगर चांदी यहाँ पे खरीदना चाहिए, वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा सस्ती यहाँ पर चांदी हो गई है। और दूसरा, इंपोर्ट के जिस तरह के नंबर है वो भी लग रहा है कि चांदी को लेकर रुझान ज़्यादा है, इसलिए इंपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है और रिकॉर्ड इंपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछले 7 महीने की ही अगर बात करें तो 5,100 टन देश में सोना इंपोर्ट हो चुका है। चलिए, 2020-21 से तो 3 गुना ज़्यादा है, वो एबनॉर्मल साल था, लेकिन 2019 के आसपास हम पहुंच चुके हैं सिर्फ 7 महीने में। क्या लग रहा है, चांदी में बड़ी तेजी की तैयारी है? इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से पिकअप होंगे आने वाले 4-5 महीने में? देखिए, जो चांदी का, यदि आप पिछले 18-20 सालों का एक एवरेज गोल्ड सिल्वर रेशियो निकाले तो वो लगभग 65 से 75 के बीच में बैठता है और फिलहाल जो रेशियो है वो 90 के ऊपर है। बिल्कुल। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो कहीं भी जाके एवरेज 70 पे सेटल होना चाहिए। और चांदी की जिस प्रकार से चांदी को जिस प्रकार से एक नई ग्रीन एनर्जी माना गया है, जिस प्रकार से इसके इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ रहे हैं
और जो इंपोर्ट के आंकड़े भी दर्शाते हैं। आप 2021 में 2700-2800 टन चांदी इंपोर्ट हुई। अभी हम लगभग इस साल मुझे लग रहा है कि 8200-300 टन से ज्यादा चांदी इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चांदी में बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, मुझे लगता है कि दूसरे विदेशों के भी कई बाजारों में चांदी में बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं कि चांदी को कई बार ऐसा होता है कि प्रीशियस मेटल माना नहीं गया है, लेकिन जब गोल्ड तेजी से आगे बढ़ेगा तो चांदी अचानक से प्रीशियस मेटल कैटेगरी में लोग उसको गिनना शुरू कर देते हैं और उसके पीछे पीछे चांदी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि चांदी इस वक्त एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत ही स्पेक्युलेटिव मार्केट होता है चांदी का। आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो आपको एक 10% का मार्जिन बना के डेफिनेटली चलना चाहिए। ओके, यानी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, या तो फिर आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। लेकिन चांदी और सिल्वर में एक हिस्टोरिकल कोरिलेशन इतना ज़्यादा होता है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी भी चलती है, और उसी वजह से ये रेशियो देखा जा रहा है, जो रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से चांदी ज़्यादा आकर्षक लग रही है। और आज देखिए 55,000 के भाव पर। सर मेहता जी, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, 55,000 पे चांदी है, इन स्तरों पर निवेशकों को आप क्या सलाह दे रहे हैं? कितने रिटर्न की उम्मीद करें अगर अगले 1 साल के लिए पैसा लगाएंगे चांदी में? तो देखिए, चांदी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो कोई मैं करंट प्राइस से कैलकुलेट करूं तो $23 तो होनी ही चाहिए चांदी का प्राइस। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है और इसमें जब चांदी में एक तरफा ट्रेड होता है तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। मुझे लगता है कि एक बार $17.7 तक चांदी नीचे गिर सकती है, यानी भारतीय बाजारों में लगभग 51,000, 50,000 से 51,000 के बीच चांदी का दाम आ सकता है। तो ये समझ के ही लोग इन्वेस्ट करें। और डेफिनेटली चांदी को मैं $23 तो एक फर्स्ट टारगेट मानता हूं, और $23 यदि चांदी क्रॉस करती है तो अगले 8 से 9 महीनों के अंदर, $23 क्रॉस करने के बाद अगले 8 से 9 महीने के अंदर चांदी कभी भी $33 के आसपास का प्राइस दिखा सकती है। बड़ी तेजी, लेकिन उस तेजी से पहले अभी थोड़ा सा और करेक्शन दिख सकता है। 51,000 के आसपास भी MCX पर भाव आ सकता है। उन स्तरों के आसपास अगर आप खरीदेंगे और लंबी अवधि का व्यू रखेंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसा $23 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आपको MCX पर भी दिख सकती है और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपका व्यू सबसे पहले चांदी पर ही। जिस तरह से चांदी लगातार कमज़ोर हुई है, अपने रिकॉर्ड स्तर 78,000 से देखे तो करीब करीब 23,000 रुपये नीचे आ गई है। आपको क्या लग रहा है, किन स्तरों पे आप खरीदें? मेहता जी को लग रहा है कि 51,000 के आसपास आए तब बेहतर बेट होगा। हालांकि इन स्तरों पर भी खरीदे तो उनको लग रहा है आगे तेज़ी ही है, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बेहतर नहीं हो। आप क्या सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। विश्व मोहन, मेरे हिसाब से सिल्वर अभी एक सपोर्ट पर है। अगर हम पिछले बार भी देखें तो $18 के आसपास से सिल्वर में एक रिबाउंड हमने देखा था, और अभी भी ये इंटरनेशनल में करीब $19 के आसपास है, और अगर इंडियन मार्केट्स देखें तो 55,000 के आसपास है। तो 54,000 इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि 52,000 इज ऑन द कार्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को लाइक इन्वेस्टर शुड नॉट टाइम द मार्केट्स, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है मार्केट में। अगर कोई भी ट्रिगर आ जाता है, कोई भी न्यूज आता है, तो वी माइट सी एन अप मूव। और अगर हम, जैसे आपने बताया कि 80,000 से प्राइसेस हैव कम डाउन टू 55,000, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड करेक्शन। हमने काफी टाइम से सिल्वर को 55,000 से 60,000 के बीच में ट्रेड करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर उसका जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है, जैसे आपने बताया कि इट्स अ न्यू इट इज टेकन एज अ ग्रीन एनर्जी, प्लस आपका जो ईवी व्हीकल्स है उसमें भी सिल्वर की यूसेज होती है, और आगे चल के यही इसी का डिमांड आने वाला है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ओवरऑल इट इज स्टिल गुड। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 92 के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर इज अ बेटर बेट, और टाइमिंग नहीं करना चाहिए। आई थिंक यहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं। यस, अगर 54,000 रीच होता है तो वी कैन वेट फॉर 52,000, लेकिन यहाँ पर अगर टाइमिंग करें कि 52,000 आएगा उसके बाद हम बाई करेंगे, तो आई थिंक इट विल बी इट विल बी 50-50% बेट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अभी सिल्वर में तो ETF भी आ चुका है, तो आई थिंक
उसमें भी स्लोली एंड स्टेडीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 59-60,000 वुड बी द हर्डल। अगर वो निकल जाता है तो फिर से वी आर हेडेड टुवर्ड्स 63-64,000। बट आई थिंक ओवरऑल सारे ग्लोबल एसेट क्लासेस में एक सेलिंग है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव डॉलर इंडेक्स। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत एक करेक्टिव मूव आ सकता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। और अगर डिप आता है तो डिप में भी मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है आपका। अब अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या होगा? आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं आज? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बाई का ही रहेगा, मगर इंट्राडे में क्योंकि लास्ट वीक हमने एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी, ऑलमोस्ट पिछले 4 हफ्तों की जो तेजी थी वो लास्ट वीक में कवर होती हुई दिखाई दी है। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन में आ सकता है। जिस तरीके से हमने देखा डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास आया है और फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोली है, और साथ में आप देखें तो इस हफ्ते काफ़ी सारे डेटा भी हैं, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट इस हफ्ते थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल सकता है। हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा व्यू है कि मार्केट में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में हमने गिरावट देखी है, चांदी अब ऑलमोस्ट $19 के आसपास है और गोल्ड करीबन $1750 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। हालांकि जो डिप मिलेगा वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, मगर प्योरली अगर हम ट्रेडर्स के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। एमसीएक्स में करीबन 51,350 के आसपास बिकवाली करें, 51,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,900 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर करीबन 55,500 के आसपास बिकवाली करें, 56,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, 54,600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1730-1732 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो नीचे एक्सपेक्टेड है कि $18.40 तक के लेवल गोल्ड सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि एक अगर हम देखें तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। जो हमने पिछले हफ्ते एक तेजी देखी थी कंटिन्यूस 4 हफ्तों से, वो यहाँ पर अब एक खत्म होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि इंट्राडे वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड सजेस्टेड है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, मगर ट्रेडर्स के लिए हमें लगता है इंट्राडे में बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। यानी इंट्राडे में बेचने की सलाह है। ब्यूटीफुल, अब आपकी सलाह क्या है? 55,000 पे चांदी है, गोल्ड 51,300 के नीचे है, मौजूदा स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो? देखिए करंट में जो सिल्वर है फिलहाल के लिए स्ट्रेट 5 सेशन बोल सकता है अभी तक, मतलब 4 सेशन में कॉन्टिन्यूस गिरावट और आज थोड़ा भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेड बाय द गेन्स इन यूएस डॉलर। और उसके हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में सेलिंग है, लेकिन अभी जो अपकमिंग डेटा है, जैक्सन होल मीटिंग भी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड 54,000 तोड़ देता है तब अलग सेल ऑफ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है इंट्राडे में 54,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है इंट्राडे का। तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 55,030-40 के आसपास जो चल रहा है, तो वी कैन गो लॉन्ग हियर 54,800 के नीचे स्टॉप लॉस लाके 55,500 टू ले सकते हैं जस्ट फॉर इंट्राडे। ये कोई बड़ा रिवर्सल ट्रेड नहीं है, बस एक स्विंग ट्रेड है, क्योंकि ये मार्केट सपोर्ट इनसे थोड़ा पुल बैक ले सकता है। सेम इन गोल्ड 51,000 टू 50,900 तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वहां से भी शायद ये बाउंस बैक हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जाना चाहूंगा सिल्वर में ऑन द मार्केट रेट में, और यहाँ पे मैं 54,800 के नीचे स्टॉप लगा के ट्रेड करूँ। चलिए, तो चांदी यहाँ पे 55,100 स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपके लिए सलाह दी गई। 55,700 के टारगेट के लिए चांदी खरीद ले, 54,800 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले, जरूर लगाए। इंट्राडे के लिए सिर्फ ये ट्रेड है आपके लिए। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। बिटमन, क्रूड पर आपकी राय क्या होगी? क्रूड भी काफी नीचे आ चुका है और अब यहाँ पर कंसोलिडेट करने की भी कोशिश कर रहा है। 7100 पे एमसीएक्स पर भाव है, करंट भाव पर क्या सलाह दे रहे हैं आप? क्रूड ऑयल में एक जो सिनेरियो है 80-85 का जो बेस है, मेरे हिसाब से ये बेस इतना जल्दी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डिमांड स्लो डाउन भी हुआ है चाइना से, तो उससे थोड़ा मार्केट में इम्पैक्ट है। लेकिन सप्लाई जो कॉन्सर्न है अभी भी मार्केट में ऐसा नहीं कि सडनली चला गया है। और $80-85 जो गोइंग फॉरवर्ड है, ये रेंज में मार्केट स्टेबलाइज करके प्रॉब्ली $85 to $100 तक ट्रेड कर सकता है। तो आज के यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे लेवल पे इंट्राडे में स्विंग बाय कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने सिल्वर में देखा है। तो 7080 to 7070 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, वहां से बाय कर सकते हैं। 7180 इनिशियल टारगेट, 70-50 सेकंड टारगेट दे सकते हैं, 7000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दैट्स ए स्विंग ट्रेड गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा लग रहा है कि जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे थोड़ा फेड आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक भी पॉसिबल है।
ओके, तो कॉपर पर सलाह है बाई करने के लिए 7080 पे स्विंग ट्रेड के लिए लिहाज से, और स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेड में जरूर लगाएं। 7005 का स्टॉप लॉस लगाएं 7250 के टारगेट के लिए। रविंद्र जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या लग रहा है? गिरावट और बढ़ती दिख रही है आपको यहाँ से, या आप खरीदारी लौटेगी फिर से? वेल आई थिंक इसमें एक अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देखें तो शॉर्ट टर्म व्यू में एक डोजी फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स, और पॉसिबिलिटी है कि ये अगर 7300 7350 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें एक पुल बैक रैली देख सकते हैं टुवर्ड 7550 7700। बट ये तो शॉर्ट टर्म की बात हुई, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे भी लगता है कि 7070 7050 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, और एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड 7300। अगर 7050 7040 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर से एक बार 6950 तक के लेवल्स दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक पॉसिबल है क्रूड में टुवर्ड 7300। तो ओवरऑल जो इसका रेंज है वो अराउंड 7050 से लेके 7300 7350 का होगा, और अगर 7350 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर देन वी आर हेडेड टुवर्ड 7550 7700। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है बाइंग के लिए, तो आई थिंक डिप्स में बाइंग करके जाना बेटर होगा। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। अनुज जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? 735 के नीचे है भाव, आज 1% कमजोर है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? फ्यूचर्स या ऑप्शंस, दोनों में से कोई भी रणनीति बताइए। देखिए, जिस तरीके से हमने क्रूड में एक सेल ऑफ देखा है और जिस तरीके से ईरान सैंक्शंस को लेकर कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले हैं, तो हमें लगता है कि आगे जो क्रूड की सप्लाईज हैं वो बढ़ सकती है। डेफिनेटली फिर जो नेचुरल गैस की सप्लाईज हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हमें लगता है कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट पूरे ही एनर्जी पैक में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी भी सस्टेन्ड हैं हायर लेवल पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस। हमने देखा था लास्ट वीक में करेक्शन देखने को मिला था। तो हमें लगता है कि यहाँ पर क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर ही बिकवाली की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस में हमें लगता है कि ऊपर अगर प्राइसेस 745 750 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 772 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे हमें लगता है करीबन 720 715 तक देखने को मिल सकता है। आगे डेफिनेटली अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करें, आने वाली इस हफ्ते की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्रूड के अंदर भी हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $91 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस के प्राइस में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फ्यूचर्स के अंदर मुझे लगता है कि करीबन 720 710 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ऑप्शन की साइड में जाएं तो 710 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। हमें लगता है कि उसमें करीबन 25 से 26 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो करीबन 10 से 11 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, तो उसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। अनुज जी, मेटल में आज सब कुछ कमजोर दिख रहा है। कॉपर देखिए 672 के आसपास, 0.25% नीचे। जिंक भी 0.25% नीचे। एल्युमिनियम में हल्की कमजोरी 210 के नीचे। लेड में तो 1.25% तक की गिरावट है, 180 के नीचे भी अब आ गया है। मेटल में क्या करना चाहिए? कौन से मेटल्स आपको पसंद है ट्रेड के लिए, से बाई या सेल? अनुज जी, देखिए, आज थोड़ा सा सेलिंग ट्रेंड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, ताइवान में दिखाई दिया है, तो एक डिमांड जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि बेस मेटल में एक सेंटीमेंट नेगेटिव। साथ में अगर हम देखें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी सी डाउन देखने को मिल सकती है। तो बेस मेटल की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। तो आज के लिए अगर हम बात करें तो एक सेंटीमेंट जो है वो बेस मेटल में नेगेटिव हो सकता है। तो हमारी सलाह आज के लिए बिकवाली की रहेगी। अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कॉपर में देखें तो करीबन 676 के आसपास हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 683 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 666 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पर हमने भी एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए देखा है। हालांकि प्राइसेस अभी भी 310 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जो कि अहम सपोर्ट है। बट जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह देना चाहेंगे। हमें लगता है करीबन 315 316 के आसपास बिकवाली करें। 318 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 312 311 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी हमें लगता है कि यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 210 के नीचे प्राइस चल रहे हैं, जो कि एक सपोर्ट था। मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो करीबन 210 के आसपास बिकवाली करें। 212.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 207 तक देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए हमें लगता है कि बेस मेटल में सलन राइज का मार्केट रहेगा। यहाँ पर बिकवाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है राइज की रणनीति के साथ। लेकिन टॉपिक कॉपर है, जहां पर टारगेट है 666 का, 666 रुपए के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं। बिटपन, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में तो फिलहाल के लिए कॉपर थोड़ा पॉजिटिव भी है ब्रॉडर पिक्चर में, या जिंक भी पॉजिटिव है, लेकिन लेड थोड़ा डाउन है।
या एल्यूमिनियम डाउन है थोड़ा सा। तो कॉपर में मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखिए फिलहाल के लिए कॉपर का आउटलुक तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आउटलुक हो सकता है, लेकिन इंट्राडे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट रिकवर हो सकता है। 670-71 के आसपास में कॉपर में लॉन्ग प्रीफर करूंगा, 665 के नीचे स्टॉप लॉस, और 667-68 का मेरा टारगेट, सॉरी 678 का 688 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं वेट करूंगा 690-700 तक, वहां पे से मैं शॉर्ट बिल्डअप करूंगा। और कॉपर का मूवमेंट का ये देखिए, जिस तरह से कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में सेल ऑफ है, डॉलर ने इसके गेन होने से भी कॉपर में बड़ा इंपैक्ट नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉपर में नीचे लेवल पे बाय करना चाहिए। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज? जी, हमें भी लग रहा है कि कॉपर में हमने देखा है कि एक बुलिश मोमेंटम फॉर्म हो रहा है, और प्राइसेस नीचे तो जा रहे हैं लेकिन इसमें रिकवरी आ रही है फिर से। तो मुझे लगता है कि कॉपर में 668 का सपोर्ट है इंट्राडे। आई थिंक 672 671 इज अ बाइंग जोन, और अपसाइड में हमें लगता है कि प्राइसेस अराउंड 670 680 तक जा सकते हैं। 682 83 का एक ब्रेकआउट है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 700 710 तक के लेवल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगेन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 668 667 का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस रख के बाइंग कर सकते हैं आप। ओके, चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, कॉटन पर आपकी राय क्या है? फिर कॉटन में मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव है, साइडवेज चल रहा है प्राइसेस। ऊपर पे जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 44 और जो है वो अराउंड 39,750 का है। आई थिंक ये रेंज अगर निकाल देता है तो फिर हम इसमें एक फॉल देख सकते हैं, बट आई थिंक ज्यादा ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी बेरिश है। तो आई थिंक जब तक 44,000 होल्ड है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और 39,750 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर इसमें शॉर्ट बढ़ाना चाहिए। इन दैट सिनेरियो 38 37,000 तक आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक ये रेंज बाउंड है 3-4 हजार पॉइंट में। आई थिंक इट विल कंसोलिडेट। अनुज जी, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में आज अच्छी तेजी दिख रही है, 2.5% की तेजी है, 41,300 के ऊपर है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट क्या करे? अभी सेल करे? हालांकि अगस्त से अभी भी भाव काफी नीचे है, करीब करीब 9,000 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे अक्टूबर में? और देखिए नीचे आने का जो रीज़न है वो ये कि अक्टूबर में इसकी अराइवल स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। मगर साथ में जिस तरीके से राजस्थान में हम पूरे में एक बाढ़ वाला सिचुएशन देख रहे हैं, पानी काफ़ी भरा हुआ, तो क्रॉप डैमेज होने की खबर भी है, जिसकी वजह से हम तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा बाय बैट रहेगा, जहाँ पर हम खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में हमारा मानना है कि 43,000 तक के लेवल आपको जल्दी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो अक्टूबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। मसालों में क्या करना चाहिए? सारे ही मसाले कमजोर दिख रहे हैं अनुज जी। देखिए मसालों में मेरा थोड़ा सा ट्रेंड आज नेगेटिव रहेगा। अगर आप कॉपर और कोरिएंडर को देखेंगे तो, सॉरी, जीरा और कोरिएंडर को देखेंगे तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने जीरा में करीबन 25,000 तक के लेवल आते हुए देखे थे, और अब देखें तो वहाँ पर एक हायर लेवल में बिकवाली देखने को मिली है। तो जीरा में हमारा बिकवाली का कॉल रहेगा, करीबन 25,000 के आसपास बिकवाली करें। नीचे हमारा मानना है कि 34,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली कोरिएंडर के अंदर भी करीबन 11,700 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, नीचे 11,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि मसालों में देखी जा सकती है, ऑलरेडी काफी हायर लेवल पर है। यहाँ पे डिमांड साइड थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए वाली देखने को मिल सकती है। ओके, यानी जीरा और धनिया दोनों ही बेचने की सलाह है। 11,300 के टारगेट के लिए आप धनिया बेचें, 24,400 के टारगेट के लिए आप जीरा बेच सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये सलाह आपको अनुज जी की तरफ से। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका और बिटवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।